न तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे मयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यम्। वदामि राधां करुणाभराद्रा ततो ममान्नस्ति गतिर्न कापि। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मों नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील गौरगंध गोस्वामी महाराज श्रील भक्ति रक्षा श्रीधर गोस्वामी भक्तपुरी गोस्वामी महाराज एवं भक्त विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमल में धन्यवाद प्रणाम एवं उपस्थित समस्त वैष्णववृंद मातृवृंद गौरगद सज्जनवृंद हरिकथा पिपासु श्रोतृवृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ धन्यवाद प्रणाम स्वीकार। आज लोकनाथ दास गोस्वामी की तिरोभाव तिथि है। सुबह बताया था नहीं है? किसने? महाराज जी ने है? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मैं भी थोड़ा अपने जिहा की जो है पवित्र करने के लिए लोकनाथ दास गोस्वामी के बारे में दो शब्द भी बोलता हूँ। महाप्रभु की अत्यंत
प्रिय पात्र लोकनाथ और भूगर्भ गोस्वामी। चैतन्य महाप्रभु वृंदावन आने के पहले दो सेनापति के जो है भेजा था, एक भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ दास गोस्वामी। ये दोनों जो है सर्वप्रथम वृंदावन में पधारे हैं। यह लोकनाथ दास गोस्वामी इनके पिताजी के नाम क्या है? पद्मनाभ क्या भट्टाचार्य, और माताजी के नाम सीता देवी है। ये पद्मनाभ भट्टाचार्य जो है अद्वैत आचार्य के अत्यंत जो है मित्र थे। और वे लोग छोड़ करके अर्थात जसोहर यानी पूर्व बंगाल को छोड़ करके यहाँ पर पहुँचे, नवद्वीप में पधारे। और नवद्वीप में ये लोग रहने लगे। और फिर जब मन ही मन विचार करने लगे, ये चैतन्य महाप्रभु शीघ्र संन्यास लेकर के नवद्वीप धाम में ही क्या बोले वृंदावन धाम में पधारेंगे। यह विचार करके लोकनाथ और भूगर्भ गोस्वामी महाप्रभु के निकट भी प्रार्थना की वृंदावन जाने के लिए। और महाप्रभु इन दोनों के जो है विदाई दिया, अर्थात नवद्वीप वृंदावन जाने के लिए अनुमति प्रदान की। भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में वर्णन है, नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में वर्णन करते हैं। कांदिते कांदिते प्रभु पदे प्रणमिरा अंतर्जामी प्रभु लोकनाथे आलिंग्या करिलेन विदाय गोपने प्रबोधिया लोकनाथ प्रभु पदे आत्मा समर्पिला प्रभु गणे प्रणमिया गमन करिल। यहाँ पर कृष्ण नरहरि चक्रवर्ती भक्ति रत्नाकर में वर्णन कर रहे हैं। और लोकनाथ दास गोस्वामी भूगर्भ गोस्वामी महाप्रभु के चरण कमल से विदाई लेकर के वृंदावन की ओर चलने लगे। और वृंदावन की आने के पहले उन्होंने अनेक तीर्थ स्थल को उन्होंने दर्शन किया। आज जैसे हम नवद्वीप से वृंदावन कैसे आते हैं, ट्रेन से, बस से, और किससे आते, एरोप्लेन से आते हैं। किंतु उस समय कैसे नवद्वीप से वृंदावन आने के लिए साधन कैसे था? क्या साधन था? एकमात्र पैदल है। यहाँ पर सुना जाता था उस समय लोग जो है यही वृंदावन आने के पहले ही अपने श्राद्ध शांति करके आते थे। हैं? क्या बोला? आने के पहले ही अपने गृह में अपने श्राद्ध शांति करके तब आते थे, क्योंकि ये वृंदावन से फिर लौट करके जाएंगे ऐसे कोई निश्चित नहीं था। एक तो पैदल के रास्ता, और दूसरी है क्या, चोर डकैत बदमाश और अनेक प्रकार है, शेर भालू आदि है, ये वृंदावन भरा हुआ था। अब अभी हम लोग वृंदावन में जो रह रहे हैं, देख रहे हैं
आज से करीब 500 550 साल पहले वृंदावन जो है विलक्षण था, है चोर डकैत गुंडे बदमाश ये सब भरे हुआ था, है। यहाँ तक भी चैतन्य महाप्रभु जब भी पधारे, है, महाप्रभु कहाँ रहते थे? अक्रूर घाट पर रहते थे, है? और दिन में जो है चैतन्य महाप्रभु यही दर्शन करने के लिए आते थे, है। आज महाप्रभु अधिक समय जो है यही इमली तला के पास वहीं पर बैठते थे और भाव में विभोर होकर के चैतन्य महाप्रभु कभी कभी पानी में कूद जाते थे। यहाँ तक भी वर्णन है चैतन्य महाप्रभु धन्यवाद प्रभु जी कितने घंटे तक पानी में भी डूबे रहते थे, है महाप्रभु ऐसे। तो मेरा कहने की तात्पर्य है आज हम लोग जो वृंदावन दर्शन कर रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, आज से 500 साल पहले वृंदावन में आना कितना दुस्साध्य था, बहुत कठिन था। और वृंदावन में रह करके भजन साधन करना इतने सुलभ नहीं था, वास्तव ये सत्य है। आज हम लोग जितने सहज रूप में और अनेक प्रकार के क्या बोलते हैं सुख सुविधाओं के साथ हम रह रहे हैं, उस समय वो नहीं था, इसलिए भजन भी हम लोग के कम होते जा रहे हैं। जितने सुख सुविधा के साथ हम भजन करने के कर रहे हैं उतना ही हमारे भजन क्या होते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं। अच्छा वास्तव ये सत्य नहीं कि देखो रूप सनातन कहाँ अनिकेतन माने गृह आदि घर आदि नहीं करके बस एक एक पेड़ के नीचे रह करके भजन करते थे, एक एक वृक्ष तले एक एक रात्रि जापन, ऐसे भजन करते हैं। और ब्रजवासी के घर में माधुकरी लेकर के भजन करते थे। जब हम लोग चैतन्य चैतामृत पढ़ते हैं से स्वर गोस्वामी छय गोस्वामी किस प्रकार भजन आदि करते थे, और हम लोग की भजन जो शैली में देख करके हमें तो बहुत दुख होता है। इसलिए तो नरोत्तम दास ठाकुर कीर्तन में भी लिखे हैं हरि हरि कवे हरि हरि कवे हव वृंदावनवासी नयन निरखिव जुगल रूप राशि, है कितने सुंदर नरोत्तम दास ठाकुर की कितने सुंदर सुंदर कीर्तन भी है। ये नरोत्तम दास ठाकुर नरोत्तम दास लोकनाथ दास गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी दोनों यहाँ पर रहे और भजन आदि करने लगे। विरक्ति है सर्वत्र जो है वृंदावन में यानी बृहद वृंदावन में सर्वत्र जो है भगवत नाम कीर्तन करते हुए सर्वत्र भजन आदि करते थे। विशेष करके लोकनाथ दास गोस्वामी ब्रज में उमराव गांव में जो है रहते थे और विशेष करके वहाँ पर किशोरी कुंड है, गया आपने किशोरी कुंड है, जहाँ पर भजन करते करते उन्होंने अपने विग्रह की भी प्राप्ति किया। उनके विग्रह के नाम क्या है? विनोदी लाल जी है, विनोदी लाल जी। आज तक भी वो ठाकुर जी है जयपुर में है। जब हम जयपुर जाते हैं राधा विनोदी लाल के दर्शन करते हैं, किंतु कभी कभी दुर्भाग्यवश मंदिर बंद हो जाता है गोविंद देव दर्शन करके, और इधर होकर के जब जाते जाते कभी कभी बंद हो जाते हैं, किंतु तथापि बाहर से प्रणाम कर लेते हैं। तो इसी प्रकार ब्रज में रह करके और उसमें चिंतन आदि करके भजन करते थे। विशेष करके हम ब्रजमंडल परिक्रमा करते हैं, जहाँ पर हर साल जाते हैं, क्या बोले, अरे खदीर बन खायरो गांव में जाते हैं। कितने सुंदर रमणीय प्रदेश भी है, स्थान बहुत सुंदर है। वो कौन सा कुंड है? एक विशाल संगम कुंड भी है,
है। वहीं पर भक्त लोग एक सुंदर सुंदर हरि कथा भी वर्णन करते हैं, है। और वहीं पर रह करके हमारे ये लोकनाथ दास गोस्वामी कैसे भजन आदि करते थे, विग्रह सेवा आदि करते थे, हैं? कैसे उनके सेवा की, विग्रह की सेवा की परिपाटी। देखो ठाकुर जी उनको सेवा ग्रहण करने के लिए कैसे उत्कंठित होते थे, है। कभी कभी ये कथा भी आप लोग के निकट में सुनाता रहता हूँ, है। ब्रजवासी लोग सुनाते हैं, हम क्या सुनाएंगे, है। देखो गुरुदेव ब्रजमंडल परिक्रमा में जाते थे, गुरुदेव पहले बोलते नहीं थे, पहले वहीं पर स्थानीय ब्रजवासी लोग से अब पहले गुरुदेव सुनते थे, हैं? आज क्योंकि गुरुदेव की एक विशेष वैशिष्टता ब्रजवासियों के प्रति एक विशेष प्रेम प्रति था, हैं? तो यह पर भी कथा देखो विनोदी लाल को कैसे सेवा करते थे, हैं? एक दिन ठाकुर जी उन्होंने ठाकुर जी को क्या किया, विश्राम कराया, है। और ठाकुर जी सो गए, विनोद और लोकनाथ दास गोस्वामी विचार कर मैं भी थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। नाम करते करते रात 12 साढ़े 12 बज गया, है, मध्यरात्रि हो गया। और थोड़ा उनके झुक आई, इतने समय ठाकुर जी आकर के उनके बिल्कुल कान के नीचे जो है ऐसे करके, है, कहते हैं लोकनाथ लोकनाथ लोकनाथ। कोई सोए हुए ना, यहाँ पर थोड़ा सा ये करो, देखो जग जाएगा, है। यहाँ पर बहुत सेंसिटिव होता है, इस स्थान पर जो है बहुत सेंसिटिव है। और ठाकुर जी जब ऐसे कर ले लोकनाथ लोकनाथ, देखो लोकनाथ आँख खोला, देखो उनके ठाकुर जी मंद मुस्कान करते हुए खड़े हुए। लोकनाथ को बोले ठाकुर जी क्या बात हुई, बोले ठाकुर जी बोले लोकनाथ मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। बोले क्यों, बोले देखो आज रात में जो है यही सेवा कुंज में, है, रास महाराज जी के लिए आसन दिया नहीं, वही पागल, पहले से आसन देना चाहिए, है। अच्छा हाँ ठीक से रखो, एक आसन बिछा दो। अच्छा धन्यवाद महाराज, मेरा अपराध क्षमा करो। अरे मैंने देखा नहीं, वो चाव चियार तो हर रोज देते अच्छी, अपराध हो जाता है ना विष्णु के चरण। हाँ ठाकुर जी बोले देखो आज रास में नृत्य हुई, और देखो गोपिया ने क्या कि मेरा वंश को छीन लिया, और छीन करके बेलो बजाने लगे, मुझे नृत्य करना। जैसे ब्रजवासी लोग कीर्तन करते हैं ना, ये ब्रज के सबसे प्रसिद्ध कीर्तन है। क्या कीर्तन है? राधा नचे कृष्ण नचे नचे गोपीगण, मन मेरा बन गई रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गई रे सखी पावन वृंदावन। ललिता नाचे विशाखा नाचे नाचे सखी गण, मन मेरा बन गई रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। जमुना नाचे गंगा नाचे नाचे नदी गण, मन मेरा बन गई रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी गण, मन मेरा बन गई रे सखी पावन वृंदावन। देखो संत ठाकुर जी कहने लगे आज इतने नित्य ग्रात बंद नहीं हो रहा। अंत में किसी प्रकार से तो बंद कर दिया चलो। इसलिए ठाकुर जी कहने लगे देखो मेरा पैर में बहुत दर्द हो रहा है तो मसाज करो। देखो ठाकुर जी कैसे भक्त के सेवा के लिए कैसे उत्कंठित है। लोकनाथ दास गोस्वामी अपने ठाकुर जी की सेवा किया, पैर अच्छी तरह से दबा दिए। तो ठाकुर जी सो गए।
फिर कुछ समय के बाद 5-10 मिनट के बाद लोकनाथ दास गोस्वामी थोड़ा नाम करते करते झुक गया है। इतने समय फिर ठाकुर जी आगे आकर के कहने लगे लोकनाथ लोकनाथ। लोकनाथ दास गोस्वामी आंख खोला, देखा फिर ठाकुर जी उनके सामने खड़े हुए। बोले क्या बात हुई ठाकुर जी? बोले लोकनाथ बहुत गर्मी लग रहा है मुझे। अभी गर्मी के समय है ना, उस समय तो एसी फेसी कुछ नहीं था है। अच्छा, ठाकुर जी लोकनाथ गोस्वामी ने क्या कि देखो पत्ता लेकर के ऐसा हवा करने लगे। ठाकुर जी का हवा, ठाकुर जी सो गए। लोकनाथ विचार में ठाकुर जी तो सो रहे, मैं थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ है। नाम करते करते फिर झुक के आई। 10 मिनट बाद के देखा फिर ठाकुर जी आगे के लिए लोकनाथ लोकनाथ है खड़े। बोले क्या बात है? बोले मेरा नींद नहीं आ रही। क्या बात हुई? मुझे भूख लग रही है। देखो लोकनाथ दास गोस्वामी बोले ठाकुर जी क्या खाओगे? मेरे लिए है घी के पूड़ी बना दो। जैसे हमारे प्रभु जी कहाँ गए? वो फरार हो गया है। बना दिया ना। आज को देख करके मेरा याद यही, ये जो बनाया है, काल भी बनाया था, आज भी बनाया ना, देखो है चकाचक बना दिया लोकनाथ दास गोस्वामी की देखो पूड़ी बनाया है। इनको पूड़ी ऐसे ये नहीं था, थोड़ा त्रिभुज कर दिया। ये पूड़ी होना चाहिए कैसे, हाँ चकाचक। देखो हमारे बंगाल में उसके बोलते हैं पूड़ी, बोलता है पूड़ी नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लूची बोलता है। आज समझे, वो बनता है आटा से नहीं, वो किससे बनता है? मैदा से बनता है। बहुत अच्छा है और बिल्कुल सफेद होता है और मचमच करता है। इधर के जो बनाते हैं ना ऐसे तो बनाते हैं बस। नहीं वो तो राधा वाले दूसरे है। हाँ देखो चकाचक पूरी के सब्जी, पूरी और सब्जी, कौन सा सब्जी बनाया भाई? आलू दम बता रहे हैं। अरे अच्छा करे। देखो ठाकुर जी के अच्छी तरफ से दे दिया। ठाकुर जी खा ले गरम गरम। ब्रजवासी लोग जो खाते हैं खिलाते हैं ठाकुर जी के ऐसे कैसे खिलाते हैं? गरम गरम खिलाए। देखो ठाकुर जी खा लिया है, गबागब खा लिया, साक्षात खाए है। और खा पी करके ठाकुर जी बोले लोकनाथ मैं सो रहा हूं, एक काम करो अभी तो हो गया, ऐसे करते करते कितने बज गया? 3 बज गया और तुम 4 बजे हर रोज मंगला आरती करते हो उठ जाते हो 4 बजे। आज मंगला आरती कब किस बजे करना? 10 बजे करना सोने दो है। थोड़ा मैं सो जाता हूँ है। देखो आज तक भी वृंदावन में कुछ मंदिरों में ऐसी भी रीतियां हैं। 10 बजे तक, 9 बजे 10 बजे तक कुछ मंदिरों में मंगला होती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल है? नहीं राधारमन में तो 9:30 बजे लिखा रहता है। अच्छा देखो लोकनाथ दास गोस्वामी इसी प्रकार जो है ठाकुर जी की सेवा आदि करते थे और किस प्रकार वैराग्य होकर के रहते थे है। जैसे आप लोग ने भी श्रवण किया है, जिसके वैराग्य आदि देख करके नरोत्तम दास ठाकुर है सब कुछ छोड़ छाड़ करके यहाँ पर आए और नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ दास गोस्वामी पाद के निकट प्रार्थना की है दीक्षा मंत्र ग्रहण आदि करने के लिए। किंतु लोकनाथ दास गोस्वामी बोले मैं दीक्षा नहीं दे। देखो 3 बार उन्होंने रिजेक्ट किया। तो अब लोकनाथ दास गोस्वामी विचार करो ये दीक्षा मंत्र लेना है तो बस किससे लेना है? इन्हीं से ही लेना है। देखो है किंतु जैसे हम श्रवण करते हैं ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद है, उन्होंने भी प्रतिज्ञा किया दीक्षा लेना है तो किससे दीक्षा लेना है? गौरकृत दास बाबा जी महाराज। और गौरकृत दास बाबा जी महाराज मैं तो देंगे नहीं है। और फिर अंत में गौरकृत दास बाबा जी महाराज भक्तिवेदांत प्रभुपाद के दीक्षा मंत्रा दे दिया।
ठीक उसी प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर विचार करने लगे, लोकनाथ दास गोस्वामी थे, मुझे दीक्षा मंत्र आदि लेना। तो उन्होंने क्या की, लोकनाथ दास गोस्वामी प्रातः काल में थोड़ा अंधेरे में जंगल में जाते थे पैखाना आदि करने के लिए, और पैखाना आदि करके जब आया दूसरे दिन देखा उस स्थान जो है बिल्कुल साफ सुधार करके। इस स्थान को कौन साफ सुधार करते हैं? एक दिन लोकनाथ दास गोस्वामी शौच आदि करने के पश्चात एक जगह में छुपे रहे, देखा एक बालक जो है उसको क्या कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं। लोकनाथ दास ने उसको पकड़ लिया, बोले तुम कौन हो? मैं आपका मैं दास हूं, ये मैं सेवा करता हूं। देखो उनकी सेवा की परिपाटी देख करके संतुष्ट है लोकनाथ दास गोस्वामी नरोत्तम दास ठाकुर के दीक्षा मंत्र आदि है। सेवा कितनी, और इसके बाद उनके पास ही रहने लगे, नाम मंत्र आदि जप करने लगे। एक दिन कोई ब्रजवासी गर्मी के समय, जैसे अभी गर्मी के समय कोई ब्रजवासी जो है आए, और उस समय लोकनाथ दास गोस्वामी और नरोत्तम दास ठाकुर नाम कर रहे थे, और ब्रजवासी बोले बाबा थोड़ा पानी पिला दो, और उन्होंने क्या कि देखो माला रख करके उनको पानी पिलाया है। और पानी पिलाने के बाद जब वो ब्रजवासी चले गए, देखो लोकनाथ दास गोस्वामी बहुत रुष्ट हो गए, बोले जाओ तुम राजा के पुत्र है, कर्मकांड में तुम्हारा बहुत रुचि है, जा बहुत लोगों की सेवा करो, परोपकार करो, दान पुण्य आदि करो, तुम हमारे पास रहने के लिए योग्य नहीं। देखो ऐसे उनको बोला। अच्छा इससे दोष क्या है? किंतु देखो हम कुछ बोलते हैं जो अपराध हो जाएगा, हम कुछ नहीं बोले, किंतु महाभागवत के जो विचार है, नाम सबसे बड़ा है, नाम करते, नाम से कोई बड़ा हो सकता है? नाम सर्वस्व, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नामिनो। हरिनाम और हरिनाम, हरि से कोई भेद नहीं है, नाम से बड़ा कोई हो सकता। राम रस स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। उत्तम भागवत के विचार तो इसमें ही है। ये नाम क्या चीज है, हम नाम के बारे में नहीं समझ नहीं पाते, किंतु देखो उन्होंने इसलिए उन्होंने कहा जाओ सेवा करो घर में जाकर के, इसलिए कहते हैं। और उस समय नरोत्तम दास ठाकुर रोते रोते ये कीर्तन लिखा, क्या वो ये नरोत्तम दास ठाकुर वो कीर्तन लिखा, अनेक जन्मेर परे लये छिलो ब्रजपुरी कृपा डोरी गलाय बांधिया दैवी माया बलात्कारे से डोरी खसाइया तारे भवकूपे दिल को डारिया। देखो कैसे है गुरुपाद पद्म से इतने विच्छेद होने के नाम है, इन्होंने वो लिख रहे, ये ब्रजभूमि में रहना ये कोई साधारण बात है। और विशेष करके वृंदावन, वृंदावन वासो ममस्तु है, हर रोज यहाँ पर आप लोग स्तुति करते हैं ना, वृंदावन वास है। वृंदावन वास जो है इतने कोई साधारण नहीं है, जो सौभाग्यवान जीव जो है वही वृंदावन में रह सकते हैं। इसलिए हमारे श्री प्रबोधानंद और सरस्वतीपाद भी लिखते हैं वृंदावन महिमामृत ग्रंथ में, जो कोई मुझे कहे वृंदावन में मत जाओ, मैं उनके जो है अस्त्र से उनको काट दूंगा, ऐसे शब्द लिखा है। यदि वृंदावन जाने के लिए मेरा पैसा नहीं हो तो मैं अपने बेटे की भी बेच करके वृंदावन चलेगा, ऐसे ऐसे निष्ठा देगा। कोई बेटी के बेचता है कोई ना, कोई इसको काटता है। तथापि इसमें शब्द के किस लिए प्रयोग कर रहे हैं? निष्ठा के लिए है। आसन
इसलिए नौतम दास ठाकुर खेद से कह रहे हैं, अनेक जन्मेर परे लये छिलो ब्रजपुरे कृपा डोरी गलाय बांधिया, कृपा करके है लाए। किंतु देखो दैवी माया बलात्कारे सही डोरी खसाइया तरे भवकूपे दिल का डारिया है। किंतु वो कृपा डोरी, डोरी माने रस्सी है, आज क्या हो, इसलिए उसी प्रकार वो रोने लगे है। और फिर उन्होंने क्या की, देखो लोकनाथ दास गोस्वामी तो बिल्कुल बैरागी थे है, और उन्होंने क्या की, जाओ समस्त शास्त्र अध्ययन किससे करो, जीव गोस्वामी का। इसलिए नरोत्तम, श्यामानंद, श्रीनिवास ये तीनों जो है जीव गोस्वामी पाद के निकट रह करके शास्त्रादि अध्ययन किया है। नरोत्तम दास ठाकुर अपने गुरु के लिए इतने सुंदर सुंदर है कीर्तन आदि रचना की है। इसलिए भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद भी कहते हैं है, यदि तुम्हें कृष्ण प्रेम प्राप्ति करना है तो 5 रुपया खर्च करो, केवल उसमें 5 रुपया नहीं, 2.5 रुपया है, 2.5 रुपया खर्च करो, कृष्ण प्रेम तुम्हें प्राप्ति हो जाएगा। अच्छा उसमें 2.5 आना बता रहे हैं, चलो शब्द बता रहे हैं हाँ? बोले है क्या चीज, बोले देखो नरोत्तम दास ठाकुर की जो ग्रंथ जो है प्रभु से पास लेकर के मैं पढ़ता रहता हूँ, आपके पास है मेरा पास वो ग्रंथ, आपके दे दूँ, कई दिन मैं पढ़ता रहता हूँ है। प्रेम भक्ति चंद्रिका है, नरोत्तम दास ठाकुर के जो अमूल्य ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ है, प्रेम भक्ति चंद्रिका। ये ग्रंथ सबको पढ़ना चाहिए है। गुरुदेव भी इस ग्रंथ के जो मथुरा में जो है पाठ किया था ना है, प्रेम भक्ति चंद्रिका बहुत सुंदर ग्रंथ है। देखो उज्जवल इनमणि भक्ति रसामृत सिंधु ये समस्त संस्कृत में लिखा है, उसके समझना बहुत कठिन होता है, किंतु देखो प्रेम भक्ति चंद्रिका वो समस्त सारे कथा जो है उसमें अत्यंत सुंदर सहज सरल रूप में प्रेम भक्ति चंद्रिका में वर्णन कर दिया। ग्रंथ भी बड़ा नहीं है, इतना छोटी सी है, ज्यादा से ज्यादा कितना पेज होगा इसमें, 50 पेज होगा शायद मेरे ख्याल से जो है अच्छा 50-60 पेज होगा इस। देखो उस ग्रंथ के पढ़ो, कितना मधुर ग्रंथ है, सारे रस तत्व प्रेम तत्व सब कुछ उसमें है। इतने सुंदर ग्रंथ जो है उस ग्रंथ को सभी अध्ययन करें है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर भी लिखते हैं गुरुपाद पद्म के लिए, जैसे श्री गुरु चरण पद्म हम जो हर कीर्तन करते हैं, ये नरोत्तम दास ठाकुर दिखा है। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म दिव्य ज्ञान दिला, चक्षुदान दिलाजी दिव्य ज्ञान। देखो ये समस्त कीर्तन भक्ति विनोद क्या बोले नरोत्तम दास ठाकुर है लिखा है। और नरोत्तम दास ठाकुर एक विशेष वैशिष्ट दिखाया है, क्या दिखाया है, कबे लोक नाथ मोरे संगे लया जाबे श्रीरूपेर पाद पद में मोरे समर्पिबे है न कि होइबे मोर नर्म सखी गणे अनुगत नरोत्तमे करिबे शासने। कबे लोकनाथ मोरे संग लिया जावे श्रीरूपेर पाद पद में मोरे समर्पिबे है। देखो गुरुपाद पद में के प्रति कितना प्रगाढ़ निष्ठा। भक्ति सिद्धांत श्री प्रभुपाद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज कहते, दीक्षा गुरु एक होता है और शिक्षा गुरु अनेक होता है। दीक्षा गुरु के प्रति जो प्रबल है अनुराग है ये दिखा है। इसलिए देखो कहते हैं कबे लोकनाथ मरे संग लिया जावे, कब मेरे गुरुदेव लोकनाथ दास गोस्वामी है, और लोकनाथ दास गोस्वामी राधा कृष्ण की लीला में कौन सा सखी है, मंजू लाली है। देखो उस ग्रंथ में
अपने गुरुदेव की स्वरूप की परिचय दे दिया। जैसे हमारे भक्ति विनोद ठाकुर अपने स्वरूप के परिचय दिया है, ठीक उसी प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर अपने गुरुदेव के परिचय है और अपने भी परिचय भी उसमें भी दे दिया है। उनके क्या नाम है? अनु विलास मंजरी है। देखो कितने सुंदर नरोत्तम दास ठाकुर के कीर्तन इतने सुंदर है। हमारे श्री गुरुदेव श्री बामन गोस्वामी महाराज, बामन गोस्वामी महाराज कहते थे, ये देखो नरोत्तम दास के कीर्तन और भक्ति विनोद ठाकुर के कीर्तन आप लोग करें, नित्य करें है। गौड़ीय वैष्णव की ये दोनों कीर्तन जो है अतीब जो है प्रयोजन है नरोत्तम दास ठाकुर और भक्ति विनोद ठाकुर है। हमारे गुरुदेव तो विशेष करके भक्ति विनोद ठाकुर के ऊपर अधिक है ये देते हैं, ट्रेस देते हैं। देखो उसमें क्या है, कबे लोको नाथो मरे संग लइया जावे, सिरुपेर पाद पद में मोरे समर्पिवे है। देखो लोकनाथ दास गोस्वामी मुझे कहाँ ले जाएंगे है? रूप गोस्वामी पाद के चरण में ले जाएंगे। और रूप गोस्वामी कहाँ ले जाएंगे? राधा जी के पास ले जाएंगे है। गुरुपाद इसमें करें, फिर करें जे देखो लोकनाथ दास गोस्वामी मंजूलाली, इसमें सुंदर नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं। देखो मेरा सिद्ध स्वरूप के परिचय देते हुए भाव में आविष्ट हो गए, आविष्ट होकर के उन्होंने ये ग्रंथ में लिख रहे हैं। और क्या लिख रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर है? राधा जी के रूप, राधा जी के सेवा में लगा दी। और राधा जी के वह निवृत्त निकुंज कुंज में इतने सुंदर रूप में उनको सजाया। राधा जी की जो सज्जा जो है बिस्तर कितने सजाया। और देख करके स्वयं राधा जी रूपमंजरी के पूछ रहे हैं, आज इतने सुंदर रूप में बिस्तर को और कुंजों के किसने सजाया? तो अब उस समय रूपमंजरी कह रही है ये नया जो एक नया जो दासी है, नवोदासी आई है ऐसे है। और उसे कहते श्रीमती राधिका पूछ रही हैं ये कहाँ से आई है? तो उस समय रूपमंजरी क्या करी है? मंजूलाली आनी दिलो यही नवोदासी है। नरोत्तम दास ठाकुर साहब अपने परिचय कह रहे हैं, ये मंजूलाली माने उनके गुरुदेव है ना। रूपमंजरी कह रहे हैं मंजूलाली दिया मुझे है। तब उस समय श्रीमती राधिका अत्यंत प्रसन्न हुई है। और उस समय नरोत्तम दास ठाकुर कहने लगे, मैं रूपमंजरी के है पीछे खड़े हो करके अत्यंत लज्जित हो करके है मैं देख राधा जी की इतने सेवा करुणा जो है ये समस्त वर्णन नरोत्तम दास ठाकुर के कीर्तन सुंदर जो है सेवा के वर्णन होते जा रहे हैं। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं ये गौड़ीय वैष्णव में परंपरा भी नहीं है और ये मंजरी भाव की उपासना नहीं है, केवल और क्या बाबाजी संप्रदाय में है ये लोग थे केवल छिलका और गुठली है ले लेते हैं आम का जो वो क्या बोलते हैं गुदा जो है गुदगुदा जो है वो हम लोग लेते हैं रस का। ऐसे बात नहीं है गौड़ीय वैष्णव की जो विचार विशेष करके भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद की विचार, भक्ति विनोद ठाकुर के विचार, जैव धर्म ग्रंथ आलोचना करें, देखो भक्ति विनोद ठाकुर के विचार को देखो ना। काल महाराज जी कह रहे थे ना एकादश भाव और पंचदशा के बारे में कहा ये समस्त वर्णन है। वो लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम लोग के उनको क्या प्रणाली कहते हैं? सिद्ध प्रणाली है। किंतु हमारे श्री गुरुदेव क्या कहते हैं? वास्तव रूप में सिद्ध प्रणाली क्या है? जो रूप गोस्वामी पाद दे करके गए, चैतन्य महाप्रभु दे करके गए है। सिद्ध प्रणाली क्या है? रूप गोस्वामी पाद सिद्ध प्रणाली क्या दिया? आदु श्रद्धा तत्व साधु संग भजन अनंत निष्ठा रुचि आसक्ति भाव और प्रेम, यह सिद्ध प्रणाली है। और
महाप्रभु भी सिद्ध प्रणाली के बारे में क्या बोले? तिनादपि सुनी चेन तरोरिव सहिष्णुना अमानी न मान देनो कीर्तनीय सदा होरी। नाम करते करते ये सब भाव उदित हो, एकादश भाव काल महाराज जी बता रहे थे, संबंध, नाम, रूप, वयस, सेवा, पराकाष्ठा, ये समस्त भाव सब कुछ है हमारे को। जयवधव ने स्पष्टीकरण कर दिया, ऐसे नहीं है, ये सिद्ध प्रणाली है। और पंचदशा, श्रवण दशा, स्मरण दशा, वरण दशा, भापन दशा और प्रेम संपत्ति दशा, ये समस्त। और भक्ति विनोद ठाकुर इतने सुंदर रूप में वर्णन किया है, कहीं जाना नहीं पड़ेगा तुम्हें, है? अरे गौरसुंदर के आसन, किंतु विचार में तो होता है ना, थोड़ा धारा में, विचार में अंतर दिखाई पड़ता है, भाव में अंतर होता है। आज उन लोग के साथ हम लोग के कहाँ विरोध कहाँ पर है, उसको थोड़ा आलोचना करना भी चाहिए। वो लोग क्या कहा चाहते हैं, हम लोग क्या कहना चाहते हैं, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद उनके में अंतर क्या है, ये सब भी आलोचना होना चाहिए ना। हमारे शिला जगन्नाथ क्या बोले, जनार्दन गोसाई महाराज राधा कुंड में जाकर के बैठते थे, बोले अपनारा आसुन, आप लोग आइए, ये गौड़ीय जो सरस्वती विचारधारा में क्या वैशिष्ट है, आप लोग आइए विचार कीजिए, विचार कर ले चित्ते पाइबे चमत्कार, दोष कहाँ है, समझौता होना चाहिए ना, एक दूसरे की हम निंदा करना नहीं है, आज विचार करना चाहिए। इसलिए जैव धर्म ग्रंथ में भक्ति विनोद ठाकुर इसको स्पष्टीकरण कर दिया, और इसके भजन करते करते ये सब उदित होगा। भजन नहीं किया, नाम में निष्ठा नहीं हुआ, आज और उसके पहले यदि उसके सब कुछ दे दिया जाए अनर्थ दशा में, ये सब देने से क्या वो अपव्यवहार करेगा और उसके पतन हो जाएगा। इसलिए हम लोग की आजकल तो बहुत कथा सुन रहे हैं, देवानंद गौरी मठ और भी ना, गौरी दूसरी गौरी मठ में जाओ ना, ये सब आलोचना करनी ही नहीं देंगे, सतर्क रहना पड़ता है। हम लोग थोड़ा तो बोलते हैं, केवल वो क्या बोले, उत्साह अथवा लोभ उत्पादन करने के लिए थोड़ा बोलते हैं, ये तो 60 साल क्या कर रही है, 60 साल तुम क्या कर रही हो यहाँ पर, केवल वही बस ABCD। अरे ABCD तो है, इसलिए भक्तिवेदांत प्रभुपाद ने उदाहरण दिया ना, ABCD। एक बुढ़िया थी, उनके बेटा की जो है एक पंडित जी के पास भर्ती कराया, बोले हमारे बेटा के पढ़ाया, और 2-3 साल के बाद देखा बुढ़िया, एक दिन देखा क्या ये वही जो ABCD पढ़ा रहे, तुम हमारे बच्चे को पढ़ाते नहीं हो, हमें तो आज 3 साल पहले ये बच्चे को पढ़ाते ABCD, अभी भी ABCD पढ़ा रहे हो। किंतु देखो 3 साल पहले जो ABCD पढ़ाया था, आज ABCD जो पढ़ा रहे हैं, ये दोनों में अर्थ अलग है कि नहीं है? क्या अलग है बोलो वृंदावन? अरे पहले जो ABCD तो अल्फाबेट पढ़ा रहे हैं, A फॉर एप्पल, B फॉर बल, C फॉर क्या, D फॉर जॉब करते हैं। किंतु जॉब आप धीरे धीरे जाते हो, फिर आप जब बड़े हो जाते हो तो क्या पढ़ते हो, मैथमेटिक्स पढ़ते हो, जियोमेट्री पढ़ते हो, तो उसमें क्या होता है, एलजेब्रा पढ़ते हो, A+B होल स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? A- होल स्क्वायर होते कि नहीं है? सब भूल गए? ऐसे नहीं बोला है, अच्छा बोला है। A+B है होल क्यूब है। अच्छा देखो ABC 1 ट्रायंगल है। अच्छा है तो सही, अल्फाबेट तो है, किंतु उसके अलग रूप में उसके व्याख्या होते जा रहे हैं।
तात्पर्य क्या है मेरे कहने की? ये तात्पर्य है ये देखो जो लोग अनेकों दिन तक भजन कर रहे हैं उनके लिए तो कुछ आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? है ना? इसको हर रोज केवल पढ़ो उपदेशामृतम बाचो बेगम। अरे बाचो बेगम के बाद क्या है? बाचो बेगम के बाद क्या है? मनस बेगम, क्रोध बेगम, उदर बेगम है। अच्छा यही तो होता है। फिर आगे श्लोक के पढ़ो नहीं, हर रोज केवल बाचो बेग बाचो बेग बाचो बेग है। अच्छा उपदेशामृत के पढ़ते पढ़ते आगे चलो ना, केवल एक ही श्लोक पढ़ते ही रह, एक ही क्लास में पढ़ते रहोगे है आगे। जैसे जो विद्यार्थी जो होते हैं एक क्लास के छोड़ करके दूसरे क्लास में जाते हैं, और जो विद्यार्थी एक क्लास के छोड़ करके दूसरे क्लास में नहीं जाते हैं, इसका मतलब क्या है? वो विद्यार्थी स्कूल में पढ़ाई नहीं किया है। वो स्कूल में जाते हैं और पीछे बेंच में बैठते हैं और ताश पासा खेलते रहते हैं आज नहीं। तो ऐसे नहीं, जो विद्यार्थी जो विद्या अध्ययन करते हैं पढ़ते हैं वो आगे चलते। इसलिए गुरुदेव कहते थे कौन? हम लोग क्यों उनके नहीं मानते? अभी महाराज बताएंगे है? देखो जो जितने शुद्ध भक्त होते हैं ना उनके विरोधी पक्ष उतना ही आता रहता है। जो जितने स्पष्ट बोलेंगे है लोग उतना ही उनके ऊपर रुष्ट हो जाएंगे। आप स्पष्ट बोलो देखो आपके विरोधी आ जाएगा, किंतु विरोधी होने पर आपको तो खंडन करना पड़ता है। प्रभुपाद ने तो दिखाया है ये शुद्धा भक्ति के द्वारा जो है दिखाया। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जब राधा कुंड में आए उन्होंने स्पष्ट दी यहाँ पर तो कनिष्ठ अधिकारी की बहुत दूर की, महाभागवत की बहुत दूर की बात है, एक कनिष्ठ अधिकारी मुझे भी दिखाई नहीं पड़ रहा है कि नहीं? उसमें लिखा है प्रभुपाद के जो क्या बोले सरस्वती क्या लिखा है? जयश्री में ऐसे शब्द लिखा है। हम तो नहीं थे उस समय, हम कहाँ थे पता नहीं, कोई नरक की कीड़े में थे है? क्योंकि ये देखो लोगों की ऐसे कहने के उल्टी सीधी कहने से नहीं होता है। भजन की एक तरीका होता है, भजन करते करते बढ़ते रहते हैं। आज श्रुति विधि मार्ग के पालन करके चलना पड़ेगा है। जो विधि मार्ग के उल्लंघन करके कैसे है? अपने सिद्ध देह के लेकर के चलने से थोड़ी होता है। अधिकार नालोभिया सिद्ध देह भावे विपर्जय बुद्धितार शक्तिर अभावे है। ये क्या बोले हम जो पाठ करते क्या बोले भजन रहस्य ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है, अधिकार नालोभिया सिद्ध देह भावे विपर्जय बुद्धितार शक्तिर अभावे। अधिकार में तो आना पड़ेगा ना। जो वहीं पर जो दिया गया आत्मचिंतन स्वरूप के चिंतन आदि लिखा है, तासंग मध्य मनोरमा नाना अलंकार विभूषिता है। अपने के एक गोप्रमणि के रूप में चिंतन करो है। अच्छा बताओ जो जिसको काम क्रोध दूरीभूत नहीं हुआ है, आप बताइए है वो अपने के सुंदर एक गोपी रूप में क्या चिंतन करेगी ना करेगा? आप बताइए। आप वो करेगा अपने पत्नी को, और नहीं तो आप तो फिर उसमें काम क्रोध बढ़ेगा कि घटेगा? आप बताइए। इसलिए तो ये समझ तो सत्य कहा कि उन्होंने तो कहा ये अधिकार नालोविया सिद्ध देह अभावी विपर्जय बुद्धितार शक्तिर अभावी पतन हो जाता है। पहले काम क्रोध के हम तो दूर करें, भजन तो करते करें है। इसलिए भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने ये समस्त कथा बोले है। उन लोग के पास जाने के साथ ही साथ आप लोग के ये सब दे देंगे है, आपके शुद्ध परिचय की बात करा देंगे है।
आज समझ में। अब उनके कन्वर्सेशन सुनो। है हमारे जो बाबा के बोले वैष्णव महाराज है अमेरिका वाला, वहाँ पर गए, वहाँ से उन्होंने दीक्षा ले लिए, क्या बाबा जी वेश ले लिया। इसका नाम पहले प्रद्युम्न मिश्र था। है बहुत लोग उनके संग करते हैं, सोचते हैं फिर क्या करते हैं। है काम क्रोध तो दूरीभूत नहीं हुआ, अपने संस्कार तो दूरीभूत नहीं किया है, और फिर क्या किया, गुरुदेव से सन्यास लिया है। आप लोग जानते हैं गुरुदेव से सन्यास लिया, वैष्णव महाराज हो गया। और फिर उन्होंने क्या कि गुरुदेव अप्रकट होने के बाद ना बाबा जी से जाग गया, बोले ये हम लोग के संग में तो कोई सिद्ध देव के परिचय नहीं देते है, चलो वहां पर चलो। बाबा उनसे जाकर के क्या उनकी बाबा जी वेश ले लिया, उनके सिद्ध परिचय दे दिया। अच्छा ठीक है, 1 साल इधर उधर घूमने के बाद क्या किया, सब छोड़ दिया, बेकार की बात है सब। बोले क्या बात है, एकदम बोले महाराज इतने हृदय में काम उत्पन्न होता है, इसलिए मैं सब छोड़ करके मैं पहले जो ये करता था, बोले 4 क्रिश्चियन में उसमें जो था उसमें ही चले गए। टाइट पट पहनते हैं, सूट बूट कुट जो पहनते, बोले वो अच्छा है, ना बाबा जी में रहना है, ना माता जी में रहना है, ना गौड़िया भजन के, बेकार की बात है सब। तो भजन कहाँ चला गया। अच्छा बताओ कहाँ सन्यास मंत्र उसके प्राप्ति हुई, ये और सिद्ध देह उसको भी बता दिया। ये तो हमारे हम दूसरे के लिए नहीं कहते, हमारी अपने सन्यासी जो भी जाते हैं आज इधर उधर के चले जाते हैं। हम किसी को समालोचना करना नहीं चाहते, कोई यहाँ पर बैठे करते समालोचना कर रहे हैं, हम किसी की समालोचना करने नहीं करते, अधिकार को प्राप्त करें। है अधिकार नहीं प्राप्त नहीं करके और चले जाओ तो फिर पतन हो जाता है। देखो उनके जीवन व्यर्थ गया कि नहीं। एक तो जैसे गुरुदेव है साक्षात रमण मंजरी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ऐसे गुरुदेव से मंत्र दीक्षा आदि हरिनाम मंत्र दीक्षा सन्यास भी प्राप्त किया, गोपी भाव उनको दे दिया है। और ऐसे मंत्र गुरु मंत्र को त्याग दे करके इससे क्या होता है, गुरु अवज्ञा नहीं होता है क्या? इससे अपेक्षा अपराध और क्या बनता है? अब बताओ। हम दूसरे के नहीं कहते, हम अपने की विचार करो। ऐसे महाभागवत की अवज्ञा करके उनके सम्मत। अच्छा ठीक है, तुम गए कम से कम तो रहो, तो भजन तो करो, चलो तुम्हारे सिद्ध देह तुम्हें प्राप्ति हो गया, किंतु कहां कर पाएंगे? इसलिए तो भक्तिविनोद ठाकुर इसी से कह रहे हैं, भक्ति सिद्धांत प्रभु इसी को तो कह रहे हैं, अधिकार नाल बिया सिद्ध देह भावे विपर्जय बुद्धि तार शक्ति रहो। एक नहीं, हम भी देखा अनेकों जो है और चले जाते हैं संप्रदाय में। हम लोग के गौड़ीय संप्रदाय चल गए, बाबाजी संप्रदाय में चले जाते हैं। अरे अकेला रह कर कहीं भजन कर, चलो यहीं पर तुम्हारे अच्छा नहीं है, मन नहीं लग रहा है, इधर में क्यों, फायदा क्या होगा? इसलिए देखो शिला गुरुदेव विदेश प्रचार में कितने विदेशी जो है स्वामी महाराज के त्याग दे करके वहां बोले, गुरुदेव उनकी कितने समझाया, ये करा है, फिर उन लोग की जो है भक्ति में लाए। आज न्यूयॉर्क में जो जिसको गला की क्या बोले, ये तुलसी माला खट सब काट फाट करके फेंक करके गुरुदेव लेकर के था ना, है कीर्तनानंद नहीं, वो मंजरी के जो पिताजी भगवान है कि नहीं? आप बताओ, है आप लोग सब प्रमाण है। ऐसे श्री गुरुदेव भी कहते थे, देखो साईं महाराज उत्तम महाभागवत है, और ऐसे तुम गुरुदेव के छोड़ करके कहां कहां घूम रहे हो, गुरुचरण में अपराध है। अरे कुछ तो भजन तो करो, अनर्थ निवृत्त करो। अनर्थ निवृत्ति हुआ ही नहीं, काम क्रोध नहीं गए, और अपने के गोपी समय तो कैसे हो गया, हो जाए अनधिकार हो जाए, चर्चा हो जाता है। इसलिए आप जो विषय उठाया, मुद्दा उठाया, ये लोग भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद के विरोध क्यों करते हैं? भक्ति विनोद ठाकुर के समय तक कुछ जो है वो क्या बोले सामंजस्य था, किंतु भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद
बिल्कुल खड़गहस्त, उससे भी खड़गहस्त हमारे श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज। हाँ, किसी प्रकार से उससे भी और भी जो है खड़गहस्त कौन है? श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज। वो ग्रंथ के इतने प्रकाश कर दिया, प्रबंध पंचकम है। आप बताओ है, आप बताओ। तो उसी प्रकार जो है भाई भजन करो, श्रवण करो, गुरु से निकट बैठ करके श्रवण करो, है कम से कम 20 साल 25 साल तो श्रवण करो। सुना ही नहीं है और इधर उधर के ग्रंथ पढ़ लिया है, गोविंद अपराध ना हो जाए। हम तो है उच्च कोटि के ग्रंथ आदि पढ़ने से थोड़ी हो जाता है, नहीं होगा। ठीक है, आपके हृदय में कौतूहल जाग रहे हैं, क्यूरियोसिटी जाग रहे हैं, आप पढ़ो। गुरुदेव कहते थे, ठीक है, हम माना नहीं करते, पढ़ो है, किंतु देखो, विचार करके देखो है। इधर उधर हो जाए ना सब है, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा है। हृदय में काम क्रोध आकर के तुम्हें क्या कर देगा? सब लटापटा कर देंगे, है कि नहीं? आप बताओ। ठीक है, आप अधिकारी है तो करो, जो अधिकारी जन जो कर रहे हैं है, वो तो हमारे प्राण में है, हम किसी को निंदा नहीं कर रहे हैं। अधिकारी जन कर रहे हैं, भजन करते हैं, 1 लाख हरिनाम करते हैं। वृंदावन में रह रहे बहुत लोग 1 लाख नित्य प्रत्यह हरिनाम करते हैं, किसी के निंदा वंदना में नहीं रहते हैं है? जैसे प्रभु उदाहरण दे रहे थे, ये देखो है, सुबह से लेकर के 11 बजे तक किसी के साथ वो वार्तालाप नहीं करते हैं, आप बता रहे ना उसमें है। देखो वो अपने भजन में रहते, मत रहते हैं, नित्य प्रत्यह वृंदावन को परिक्रमा आदि करते हैं है? ना किसी के निंदा में रहता, किसी के वंदना में रहते हैं, न ब्रज के बाहर जाते हैं, भजन में मस्त रहता है। ऐसे महापुरुष भी है, ऐसे महापुरुष यदि आपके कथा सुनाए, आप सुनो, हम माना थोड़ी करते हैं, उससे शक्ति है आपको रक्षा करें है? तो ये समझते जो दिखा, किंतु अधिकार नहीं हुआ, स्वयं अधिकार नहीं हुआ, दूसरे के अधिकार नहीं हुआ, तो क्या होता है? अंधा जथंद उपनियमान अस्ते भी संतरा उरुदामनी बद्धा है। आप जो बता रहे ना, यही तो लिए बता रहे हैं। अधिकारी व्यक्ति कीर्तन कर रहे हैं और अधिकारी व्यक्ति श्रवण कर रहे हैं, उसमें दोष नहीं है। जो नाम भजन कर रहे हैं उसमें है, बहुत अच्छी बात है। वृंदावन में रह करके भजन कर रहे हैं, किसी के निंदा बंधन, ऐसी बहुत महात्मा है। अब महाराज के मैं तो समय लोकनाथ दास गोस्वामी के भजन, वंशा कृपा सिंधु वेवच पतितानं पावने भो वैष्णवे भो। हरे कृष्ण। श्री गुरवे श्री गौरचंद्राय सपरिकर